जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा की कड़ी में दूसरे स्कंद के 9वें, 10वें और 11वें अध्याय को करेंगे। 9वें अध्याय में है ज्योतिष चक्र एवं शिशुमार चक्र। इससे पिछले 8वें अध्याय में हमने सूर्य, नक्षत्र व राशियों के बारे में जाना। तो आज हम जानेंगे ज्योतिष चक्र और शिशुमार के चक्र के बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 9वां अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, आकाश में प्रभु श्री हरि विष्णु जी का जो गिरगिट अथवा गोधा शिशुमार के समान आकार वाला तारमय रूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव स्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाया करता है। उस भ्रमण करने वाले ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र एवं अन्यान्य संपूर्ण ग्रह वायुमंडलीय डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे विप्र, स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही उस शिशुमार स्वरूप के आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु जी ही है। ध्रुव का आश्रय शिशुमार है एवं ध्रुव में सूर्यदेव स्वयं स्थित है। हे द्विज, जिस तरह से देव, असुर तथा मनुष्य आदि के सहित यह समस्त जगत सूर्यदेव के आश्रित है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो और उसका वृतांत मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ। सूर्यदेव 8 मास यानी 8 महीने तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 मास यानी 4 महीनों में बरसा देता है। उससे उत्पन्न अन्न होता है तथा अन्न द्वारा ही संपूर्ण जगत का पालन होता है। सूर्यदेव अपनी तीक्ष्ण किरणों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पालन करते हैं एवं चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूप, अग्नि और वायुमय मेघों यानी बादलों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा के द्वारा पाया हुआ जल मेघों, बादल से तुरंत ही नष्ट नहीं होता, इसलिए वे अब्र कहे जाते हैं। हे मैत्रेय, यह काल जनित होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे महामुने, प्रभु सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी एवं प्राणियों से उत्पन्न 4 तरह के जलों का आकर्षण करते हैं। फिर सूर्यदेव आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघा यानी बिना बादल के अपनी किरणों से ही तुरंत ही पृथ्वी पर वर्षा कर देते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके स्पर्श मात्र से पापों के धुल जाने के कारण प्राणी नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्यदेव के दिखलाई देते हुए बिना मेघों वाले बादल के ही जो जल बरसता है, वह सूर्यदेव की किरणों के द्वारा बरसाया हुआ
आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम अयुग्म नक्षत्रों में जो जल सूर्य देव के निकलते हुए बरसता है उसे दिग्गजों के द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी तथा आर्द्रा आदि समान संख्या वाले नक्षत्रों में जो जल सूर्य के द्वारा बरसता है वह सूर्य की किरणों के द्वारा बरसता है, वह आकाश गंगा का जल होता है। हे महामुने, सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाला आकाश गंगा का ये जल दिव्य स्नान अत्यंत पावन पवित्र एवं प्राणियों के पाप और भय को दूर करता है। हे द्विज, जो जल मेघों के द्वारा बरसाया जाता है वह जल प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है एवं यह जल औषधियों का पोषण करता है। हे द्विज, उस वर्षा के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर संपूर्ण औषधियां और अन्न पकते हैं, जिससे शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस तरह यज्ञ वेद ब्राह्मण आदि वर्ण समस्त देवता और प्राणी केवल वर्षा पर ही आश्रित होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वर्षा ही इन सब को धारण कर लेती है तथा उस वर्षा की उत्पत्ति सूर्य देव के द्वारा होती है। हे मुनिवर, सूर्य का आधार ध्रुव है और ध्रुव का आधार शिशुमार और शिशुमार का आधार प्रभु श्री हरि विष्णु जी है। उस शिशुमार के हृदय में प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों को पालन करने वाले हैं और आदिभूत सनातन पुरुष है। तो ये था हमारा आज का 9वां अध्याय। अब हम 10वें अध्याय को जानेंगे। 10वें अध्याय में है 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन, यानी सूर्य देव के 12 नाम और उनके कौन कौन से अधिकारी है इसका वर्णन। इसमें श्री पराशर जी आगे बोले, आरोह व अवरोह के द्वारा सूर्य देव की 1 वर्ष साल में जितनी गति है उस समस्त मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य देव के रथ पर प्रति मास महीने आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यज्ञ, सर्प एवं राक्षस गण निवास करते हैं। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र से सूर्य देव के रथ में सर्वदा धाता नाम के आदित्य, ऋतुस्थला अप्सरा, पुलसत्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष, हेती राक्षस एवं तंबरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी वास करते हैं तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलय ऋषि, रथोजा यक्ष, पुंजीकर्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छवीर सर्प एवं नारद नामक गंधर्व ये वैशाख के महीने में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, ज्येष्ठ के मास में सूर्य के रथ पर मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष उस रथ में निवास करते हैं। आषाढ़ मास में सूर्य के रथ पर वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हूँ गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें निवास करते हैं। और अब श्रावण के मास में सूर्य के रथ पर इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं सर्पी नामक राक्षस उसमें निवास करते हैं। भाद्रपद के मास में सूर्य के रथ पर विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूर्ण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प
एवं व्याघ्र नामक राक्षस इसमें निवास करते हैं। अश्विन के मास में सूर्य के रथ पर पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषर्ण गंधर्व एवं घृताची नामक अप्सरा उसमें निवास करते हैं। और कार्तिक मास में सूर्य के रथ पर विश्वासु गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनीजत यक्ष और आप नाम के राक्षस उसमें निवास करते हैं। माघशीर्ष के मास में सूर्य के रथ पर अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, महापदम सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व एवं विद्युत राक्षस वास करते हैं। हे विप्रवर, पौष मास में सूर्य के रथ पर क्रतु ऋषि, भग आदित्य, उर्णायु गंधर्व, सरफुज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष तथा पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में वास करते हैं। हे मैत्रेय, माघ मास में सूर्य के रथ पर त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतुजित यक्ष एवं धृतराष्ट्र गंधर्व निवास करते हैं। फाल्गुन मास में सूर्य के रथ पर विष्णु नाम के आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि एवं यज्ञोपेत राक्षस निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य देव के रथ पर वास करते हैं। मुनिगण सूर्य देव की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। राक्षस रथ के पीछे चला करते हैं, सर्प रथ को सुसज्जित यानी सजाते हैं और यक्ष रथ की बागडोर को संभालते हैं तथा नित्य सेवक इसे समस्त ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि, सप्तम सूर्य के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत ऋतु यानी सर्दी, गर्मी और बरसात आदि करते रहते हैं। तो ये था आज का 10वां अध्याय। अब हम 11वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 11वें अध्याय में है सूर्य की शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्री जी आगे बोले कि हे भगवान, आपने बताया कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण सर्दी, गर्मी और वर्षा किया करते हैं, वह मैंने सुना। आपने सूर्य देव के रथ में स्थित और प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शक्ति से गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाखिल्य आदि अप्सरा एवं यक्षों के तो अलग अलग कार्य बतलाए हैं, परंतु हे मुने, आपने यह नहीं बताया कि सूर्य देव स्वयं क्या करते हैं। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा को करते हैं तो फिर सूर्य देव का क्या प्रयोजन है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि अब सूर्य उदय हुआ है, अब मध्य में स्थित है अथवा अस्त हो रहा है। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, सुनो, सूर्य 7 गणों में से एक है, उनमें प्रधान होने से उनका महत्व है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की जो सर्वशक्तिमय ऋक, यजु, साम नामक पराशक्ति है, वह वेद त्रयी ही सूर्य को प्रताप प्रदान करती है और उपासना करने पर जगत के संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। हे द्विज, प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति वास करती है। पूर्वाह्न में ऋक, मध्याह्न में बृहदस्त्राजी यजु तथा सायकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य देव की स्तुति करती है।
यह ऋक यजु साम रूपिणी वेद त्रयी प्रभु श्री हरि विष्णु जी का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सदैव आदित्य में रहती है। यह त्रिमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की अधिष्ठात्री हो ऐसा नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु एवं महादेव भी त्रिमय ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋक्मय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है एवं अंत काल में रुद्र साममय है। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस तरह वह त्रिमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अव्यवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्यदेव अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर जगत के समस्त अंधकार का नाश कर देते हैं। त्रिशक्ति रूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी का न कभी उदय होता है और न ही कभी वे अस्त होते हैं। वे स्थायी रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे अलग हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण की तरह जो कोई भी उनके पास जाता है उसी को उसमें अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी तरह से वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती तथा प्रत्येक मास में सूर्य देव के पृथक पृथक अलग अलग स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन एवं रात के कर्ता सूर्यदेव पितृगण देवता एवं मनुष्य आदि को सदैव तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की सुषमन्ना नामक किरण द्वारा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है। फिर कृष्ण में उस अमृतमयी चंद्रमा की प्रत्येक कला का देवता लोग पान करते हैं। हे विप्र, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के बाद 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान किया करते हैं। इस तरह से सूर्य देव के द्वारा पितृगण को तर्पण होता है। पृथ्वी से जितना जल सूर्य अपनी किरणों से एकत्रित करते हैं उस सब का वह प्राणियों की पुष्टि एवं अन्न की उत्पत्ति में वृद्धि के लिए बरसा देते हैं। उससे सूर्य देव सब प्राणियों को आनंदित कर देते हैं एवं इस तरह वे देवता मनुष्य तथा पितृगण आदि सभी का पोषण किया करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति के द्वारा सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक 15 दिन का, पितृगण की मासिक 30 दिन का एवं मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति किया करते हैं। तो ये था श्री विष्णु महापुराण का आज का 11वां अध्याय। आज की हमारी कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।